सूडान मुल्क जो सा वो तो है ही बगैरत मुल्क, ठीक। वो इन्होंने बहुत बहुत मुसलमानों के दिल दुखाया, बहुत ज़्यादा ही। एक बार एक 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 काम होता है, मुसलमान थोड़ा सा आराम से बैठ जाते हैं, फिर वो तकरीबन 6 महीने बाद फिर उठते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि ये बहुत ही गलत कार्य है सूडान, ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम अगर कोई वो हमारे मुल्क में कोई भी गैर मुस्लिम कोई हो, हम अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान इस तरह का कोई वो नहीं तंग करता, ठीक। मसीह बरादरी है, हिंदू मज़हब है, क्रिश्चियन है, यहूदी अंसारी सब कुछ है पाकिस्तान में, हम उनको तंग नहीं करते। कितने परसेंट दीन फैलाने वाले 2 नंबर मुल्ला है ना, 2 नंबर की मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 नंबर मुल्ला जो जिहाद की तरफ, जो जिहाद को बढ़ावा देते हैं और अमन को साइड पे रखते हैं, ठीक है। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से जब आप एक चीज़ को बढ़ावा दोगे और ये भी नहीं बताओगे कि जिहाद कब फ़र्ज़ है, क्यों फ़र्ज़ है, किन जिहाद की क्या शराइत हैं, जब आप इनसे हट के सिर्फ ये कहोगे कि जाओ काफिर मारो और जाके जिहाद करो, जितने काफिर मारोगे। हाँ, अगर आप अपने मेंबर बढ़ें, अपनी बढ़ाएं, अक्सरियत बढ़ाएं, उनको पार्लियामेंट में जाएं, उनका अपना मेंबर इलेक्ट करके दें और वहाँ पे जाके बहस करें, तो वो एक बनती है लीगली, हाँ, ऑफिशियली। तलवार की ज़ोर पे ज़रूर इस्लाम फैला है, लेकिन वो वक्त और था। अब ये जो है सोशल मीडिया का दौर है, अब यहाँ पे एक बात मुंह से निकलती है और यहाँ पे आपको कितने लाखों कमेंट्स भी मिलते हैं और सब कुछ है। तो इस तरह नहीं हो सकता कि हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती इस्लाम नाफिज़ करें। पहले अपने किरदार को हमें अच्छा करना होगा कि यहाँ पे पहले शरीयत नाफिज़ करवाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है खातमुन नबीयीन का जो उसवा हसना है उसको फॉलो करवाएं। हम जो है उनके उसवा हसना के मुताबिक डलें, हमारे बच्चे हम जो हैं वो दीन के मुताबिक चलें ताकि लोग हमसे इम्प्रेस हों। नहीं, ऐसे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा मतलब अपना हमारा मतलब पाकिस्तान है, बाकी मुल्क भी देख रहे हैं पाकिस्तान को किस वजह से तंग करते हैं, ठीक। इनको करना नहीं चाहिए तंग, डालर के तो इसके मुंह में मारना चाहिए मुसलमानों को, उधर जो बैठे हमारे पाकिस्तानी, इनको मुंह में मारना चाहिए, दफ़ा दूर हो जो, ठीक। ये पाकिस्तानी मुल्क है कि वो छोटे में हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, बहनें रहती है, ठीक। उनको नजायज़ तंग कर रहे हैं, ये तो नहीं कोई बात हुई, ठीक। मेरी बात सुने। को इस्लामी कानून चाहिए तो किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाएं, यहाँ अपने मुल्क के अंदर रह के आप यहाँ पर डिमांड करो भाई साहब। अगर पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान में रहो और यहाँ पे डिमांड करो कि हमें शरिया लॉ चाहिए। आप एक ऐसे आप एक ऐसे मुल्क के अंदर जाके ऐसी चीज़ डिमांड कर रहे हो जो वो चीज़ को अच्छा ही नहीं समझते। वो लोग बिल्कुल नहीं अच्छा समझते, वो मुसलमानों को नहीं अच्छा समझते, वो पाकिस्तानियों को नहीं अच्छा समझते। जहाद करने आए, जहाद करें, जाके कश्मीर में करें। मुसलमान तबका पिसा हुआ है, वहाँ किस चीज़ का है, वहाँ तो अपने अखलाक से जहाद करें, अपने रहन सहन से करें। इस तरह थोड़ी इस्लाम फैलता है। इस्लाम तो फैलता है भाईचारे अमन से, अपने अखलाक से, अपनी सीरत से। इस्लाम ज़बरदस्ती के नहीं फैलता। दुनिया में मुसलमान जो है वो तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान हैं, ठीक है जी। काफरों की तादाद में मुसलमान ज़्यादा हैं, लेकिन आज भी उनका गलबा क्यों है? क्योंकि वो उन्होंने हमारा इस्लाम उन्होंने सही अपनाया है। वो शरीयत के मुताबिक आप यूरोप जाएं, वो क्या है, हज़रत उमर फ़ारूक का लॉ वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। शरीयत को वो सही नाफिज कर रहे हैं। हम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्वीडन के हवाले से। स्वीडन के डिप्टी पीएम ने पहले एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान यहाँ पर आकर अच्छी हरकतें नहीं करते, उनको स्वीडन वैल्यूज़ के मुताबिक चलना चाहिए। लेकिन अब भी ये खबर सामने आ रही है कि जो इमिग्रेशन कमेटी है स्वीडन की, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि $34,000 मुख्तिस किए गए हैं इमिग्रेंट्स के लिए कि वो चले जाएँ अपनी कंट्री वापस। जो लोग जाना चाहते हैं उनको आसानी हो जाए। बेसिकली इमिग्रेशन कमेटी ने ये फैसला तमाम सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए किया है और ये कहा है कि इमिग्रेशन के अंदर बहुत सी कंट्रोवर्सीज आ रही हैं। उनका इशारा उस तरफ था कि वहाँ पर मुसलमान जो आते हैं वो शरिया लो वहाँ पर डिमांड करते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के प्रोटेस्ट रैलियाँ वहाँ पर निकालते हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा हुई है। $34,000 की ऑफर की गई है। ये एक बहुत बड़ी पेशकश है कि स्वीडन इस वक्त बहुत ज़्यादा तंग है, पाकिस्तानी मुसलमानों की भी वहाँ पर जो है तादाद मौजूद है। तो क्या असर पड़ने वाला है, क्या उनको अपनी हरकतें सुधारनी चाहिए नहीं? और जर्मनी के अंदर भी इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट को चुन चुन कर निकाला जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि वो एक टेरर प्लानिंग कर रहे थे। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम के रिव्यूज़ देते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। नहीं, ये तो गलत चीज़ है ना। पाकिस्तानी तो अपने किसी जॉब के सिलसिले में गए हुए हैं, तो ज़ाहिर पहले की कमाने गए हैं, तो वो तो इस बात पे तो नहीं निकाल सकते। लेकिन वो वहाँ जाकर
अगर कहते हैं कि हमें यहाँ शरीयत दो, स्वीडन के अंदर शरीयत दो, फिर वहाँ जाके मुख्तलिफ लोगों की मार कुटाई करते हैं काफर काफर कहकर। नहीं ये तो फिर गलत चीज़ है ना। किसी के मुल्क में अगर रह रहे हैं तो वहाँ अमन मान और भाईचारे से रहना चाहिए। जो भी है तो एज ए मुस्लिम हमें जेब भी नहीं देता कि हम इस तरह का दंगा फसाद करें। वो इसी चीज़ से तंग है ना, वरना उनको क्या मसला है। वरना देखे सऊदी अरब, हाँ पाकिस्तान को भी बदनाम करते हैं ना फिर इस तरह के लोग जो होते हैं। इस तरह अब इंडिया के लोग, बांग्लादेश के लोग, ये छोटे कंट्री के जितने भी हैं वो सब रह रहे हैं और बेतहाशा उधर जा रहे हैं, अपने मुल्क के लिए ज़रा मुबादला कमा रहे हैं। हमारे पाकिस्तानी जाके उधर फसाद फैलाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे सारों को वो कहते हैं जी बाहर करो। अच्छा मुझे यहाँ पर ये बताएगा, अब स्वीडन एक मुस्लिम कंट्री तो नहीं है, वहाँ जाकर ये कहना कि हमें यहाँ पर शरिया लॉ चाहिए, वहाँ जाकर ये कहना कि ये लोग हमारे कानून के मुताबिक अंडर रहें, आपको लगता है कि ये चीज़ वहाँ जाकर करना करेक्ट है? नहीं बिल्कुल गलत चीज़ है। या तो उधर जाके एक अपनी मेजोरिटी कायम करें, वहाँ की पार्लियामेंट में जाएँ, लीगल तरीके से करें जो भी है। लेकिन ये किस तरह के फसाद फैलाना, ये तो इस्लाम भी हमारा इजाज़त नहीं देता, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं देते। किसी की कंट्री में आप जा रहे हैं अक़लियत में और वहाँ जाके आप कहें जी हमें ये सहूलतें दें। हाँ अगर आप अपने मेंबर बढ़ें, अपनी बढ़ाएं, अक्सरियत बढ़ाएं, उनको पार्लियामेंट में जाएं, उनका अपना मेंबर इलेक्ट करके दें और वहाँ पे जाके बहस करें तो वो एक बनती है लीगली, हाँ ऑफिशियली। अच्छा यहाँ पर मुझे ये बताएगा, $34,000 दे रहे हैं कि वो अपने कंट्री को जो है वो रवाना हो जाओ। जर्मनी से भी जो है वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट को निकाला जा रहा है, क्या कहते हैं आप? वो ये तो एक चीज़ गलत है ना। इसी वजह से जो आप बता रही हैं कि अगर वो दंगा फसाद करें, उनके मुल्क में ज़ाहिर है अमन मान कायम रहना चाहिए, हर मुल्क चाहता है। कहते हैं यहाँ हम जहाद करने आए हैं। नहीं ये तो फिर गलत चीज़ है ना। जहाद करने आए, जहाद करें, जाके कश्मीर में करें, अफगानिस्तान में करें, जहाँ फ़लस्तीन में करें, जहाँ मुसलमान तबका पिसा हुआ है, वहाँ किस चीज़ का है। वहाँ तो अपने अखलाक से जहाद करें, अपने रहन सहन से करें। इस तरह थोड़ी इस्लाम फैलता है। इस्लाम तो फैलता है भाईचारे, अमन से, अपने अखलाक से, अपनी सीरत से। इस्लाम ज़बरदस्ती का नहीं फैलता। मतलब ये फिर इनडायरेक्टली आप कहेंगे कि ये दहशतगर्दी कर रहे हैं, जहाद नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं? दहशतगर्दी तो नहीं कह सकते, लेकिन लीगली ये अखलाकियात के खिलाफ है हमारी। जो भी है दहशतगर्दी तो नहीं से कह सकते। दहशतगर्दी तो ये वहाँ जाके कोई टेररिस्ट करें या मारें लोगों को। पूरी प्लानिंग की इन्होंने, पकड़ा, जर्मनी ने पकड़ा। तो वो अगर किया तो ये गलत चीज़ है। फिर ज़ाहिर है वो, हालांकि वो फिर पैसे दे के निकाल रहे हैं, वो ज़बरदस्ती भी निकाल रहे हैं। इस तरह तो अगर वो वैसे भी निकालते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। $34,000 भी नहीं देने चाहिए इनको। क्या करना चाहिए फिर? वो तो डिपोर्ट कर दें इनको ज़बरदस्ती। उसमें क्या, अगर जो फसाद फैला रहे हैं। ये तो 34,000 दे रहे हैं, ये तो अच्छी चीज़ है। $34,000 मुफ्त के दे रहे हैं इनको, या तो फिर लेके चुप आप आ जाएं। ये चीज़ गलत है ना। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब हमें हर कंट्री से निकाला जाएगा तो क्या बनेगा? क्या बनेगा देखें ना, हमारी तरसीलाती ज़र कम हो जाएंगी। ये उल्टा पाकिस्तान को नुकसान है। इस चीज़ का तो पाकिस्तान को नुकसान है ना। अभी हमारी तरसीलाती ज़र ज़्यादा है। हर मुल्क में हमारे कंट्री के लोग गए हुए हैं, वहाँ की मईशत में रोल अदा करते हैं। इस तरह जो आस्ता आस्ता आ जाएंगे तो मुल्क पे बोझ बनेंगे। हमारे मुल्क का नुकसान है इसमें। सर मुसलमानों का इखलाक बहुत मैटर करता है कि वो अपनी इखलाक और अपनी हरकतों की वजह से जो है वो दूसरों को इम्प्रेस करें। लेकिन जब वहाँ पर काफरों को मारने की साजिशें करेंगे, प्लानिंग करेंगे, उनको काफर 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 कहेंगे, उनके कानों के पास जाकर अजान देने लग जाएंगे, तो आपको लगता है? अच्छा मुझे ये बताएं, और ऊपर से वहाँ पर अटैक्स वगैरह में भी इनके नाम निकल आते हैं, तो क्या यही वजह है कि दुनिया आज हमें पीसफुल नहीं कहती है? हम लोग अपने ट्रैक सेटे हुए हैं। यही लोग तो मुल्क को, हमारे पाकिस्तान को और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं, जो इस तरह का ज़बरदस्ती की दहशतगर्दी में शामिल हो जाते हैं। इस तरह इस्लाम नहीं फैलता। इस्लाम अपने अखलाकियात, सीरत से फैलता है। इस तरह टेररिस्ट से तो टेररिस्ट का लेबल लग जाता है पाकिस्तानियों पे, तो मुल्क बदनाम होता है। वो हर कंट्री से निकालते हैं। हालांकि हमारे इस्लामी दोस्त कंट्री वो भी वहाँ से भी निकालते हैं, सऊदी अरब वगैरह से में ये इस तरह जाके करते हैं। तो ये हमारे मुल्क की बदनामी है और मुसलमानों के ऊपर दबा है इस तरह के लोग। थैंक यू सो मच। ये कंट्रोवर्सी अभी नई नहीं है, काफ़ी पुरानी हो चुकी है। ये इस वजह से हुआ था क्योंकि हमारे जो मुसलमान भाई या पाकिस्तानी वहाँ पर लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग, उन्होंने एहतजाज प्रोटेस्ट किए थे कि हमें यहाँ पे शरिया लॉ चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है, उनकी जो कंट्री है ना वो नॉन मुस्लिम कंट्री है। वहाँ पे जाके अगर आपने वहाँ रहना है तो उनके रूल ऑफ लॉ के मुताबिक रहना पड़ेगा। तो अगर आप ऐसी हरकतें करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप पर एक्शंस लिए जाएंगे। ये वही बात होगी जो कुछ गाँव के अंदर लोग होते हैं ना, जो
जो हर काम गांव का ख़राब करते हैं उनको लोग खुद पैसे दे कर निकालते हैं कि भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, यहाँ से चले जाओ ताकि हमारा गांव जो है ना वो थोड़ा सुकून में आ जाए। तो ये वही चीज़ इनके साथ हो रही है कि वो लोग पैसे दे के कह रहे हैं कि भाई ये पैसे पकड़ो और हमारा खड़ा छोड़ दो। हम लोग अपने मुल्क में जो है ना अमन चाहते हैं, ना कि इस किस्म की कंट्रोवर्सी लड़ाई झगड़े चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि स्वीडन में जाकर शरीयत डिमांड करना, वहाँ कहना उनके कानून को अपने कानून को बंद करो, हमारा कानून लागू करो, उसी के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारेंगे, इससे मुसलमानों का नाम कितना ख़राब होता है मुझे बताएं। और इससे एक रिलीजन के लिए नफ़रत कितनी पैदा होगी स्वीडन लोगों के दिलों के अंदर। बताएं मुझे कि वो इमिग्रेशन कंट्रोवर्सी से इतनी ज़्यादा तंग आ गए हैं, $34,000 रख दिए गए हैं। 100% जाहिर सी बात है जो कि मुस्लिम लोगों के दिल में कह रहा हूँ, गैर मुस्लिमों के दिल में मुस्लिम के लिए इन 100% जो है ना नफ़रत बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग वहाँ पे जाके उन लोगों को एक किस्म का हरास करते हो। लोग जा रहे हैं, आप लोग उनके सामने नारे लगा रहे हो, उनके कानों में जाके अजान वगैरह देते हो, तो ये कहीं पे भी नहीं है। आपको इस चीज़ की इजाज़त कहीं पे भी नहीं मिलती, किसी रूल के तहत आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको इतना ही मसला था, तो कहते हैं कि हम जहाद कर रहे हैं जाकर। देखिए अगर उनको इतना मसला था कि भाई उनको इस्लामी कानून चाहिए तो किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाएं, यहाँ अपने मुल्क के अंदर रह के आप यहाँ पर डिमांड करो। भाई साहब अगर पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान में रहो और यहाँ पे डिमांड करो कि हमें शरिया लॉ चाहिए। आप एक ऐसे मुल्क के अंदर जाके ऐसी चीज़ डिमांड कर रहे हो जो वो चीज़ को अच्छा ही नहीं समझते। वो लोग बिल्कुल नहीं अच्छा समझते, वो मुसलमानों को नहीं अच्छा समझते, वो पाकिस्तानियों को नहीं अच्छा समझते। इस वजह से नहीं अच्छा समझते कि जो हमारे लोग वहाँ जाकर करते हैं मुख्तलिफ़ कंट्रियों में, तो लोगों के दिल में नफ़रत पैदा होनी है। अब इतनी नफ़रत पैदा हो चुकी है कि अब जो हम लोग यहाँ पे सो कॉल्ड कहते हैं ना मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम ब्रदर, वो लोग भी हम लोगों को टांग मार के निकाल देते हैं अपने मुल्क से कि इन लोगों की हरकतें ठीक नहीं हैं। इन लोगों को जो है ना वो किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं होता। यहाँ पर आते हैं, अपना राज चलाने की कोशिश करते हैं, रूल तोड़ते हैं, चोरियाँ चिकारियाँ करते हैं, क्या कहते हैं, ड्रग्स वगैरह सेलिंग करते हैं। मतलब इलीगल एक्टिविटीज़ में जब आप किसी भी कंट्री में काफिरों का रेप करते हैं, काफिर कह के उनका रेप करते हैं, तो ये तो कहीं भी नहीं। काफिर कहना भी अच्छी बात नहीं है। काफिर कहने से काफिर का मतलब क्या होता है? काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। जो आपके हिसाब से वो आप काफिर हो हैं, आपके हिसाब से वो काफिर हैं, तो उनके हिसाब से तो आप उनके मज़हब को नहीं मानते, उनके हिसाब से तो फिर आप भी काफिर हुए ना। सिंपल सी बात है, आप उनको काफिर कहते हो, वो फिर उनके हिसाब से आप लोग काफिर हो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग भी अगर जहाद पे उतर आए, जैसे कि अगर गज़ा के अंदर हो रहा है, इन लोगों ने जब हमास ने जब हमला किया तो वो लोग उठ खड़े हुए हैं ना। अब जितने मर्जी हर मुल्क की तरफ से आ गया कि बस करें, जेनोसाइड हो रहा है, गरीब लोग, मुसलमान और बच्चे बूढ़े, उनकी ज़िंदगियों का ज़िया हो रहा है। क्या वो बाज़ आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इसी तरह है कि आज वो इस तरह से पैसे दे के निकाल रहे हैं, कल को वो वैसे निकालेंगे। अजान हो रही है, 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। थैंक यू जी। तो अजान हो चुकी है, आप अपनी राय कंटिन्यू रखिए। मुझे तो अब ये भी नहीं याद कि मैं कहाँ से बात स्टार्ट कर रहा था। ये बात हो रही थी कि क्या वहाँ पर जाकर शरिया लॉ डिमांड करना ठीक है? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, शरिया लॉ डिमांड करना है तो आप अपने मुल्क में करो। किसी और के मुल्क में करोगे तो वो आपको सज़ा ज़रूर देंगे। अभी तो आप खुशकिस्मत हैं कि वो लोग पैसे दे रहे हैं कि आप चले जाओ। कल को वो अगर ज़बरदस्ती करें, आपको जेलों में डालें, आप पर जो है वो तशद्दुद करें, फिर खुश रहोगे। अभी आप लोगों की भलाई यही है कि आप लोग पैसे लो और चुप करके आ जाओ। अच्छा, हमारे साथ एक और सर मौजूद है। सर, हर कंट्री में जाकर, जिस भी कंट्री में आप चले जाओ, वहाँ जाकर ये कहना कि हमें वहाँ शरीयत दो, ये जायज़ है? नहीं जायज़ है। नहीं जायज़ है। नहीं। फॉर एग्जाम्पल स्वीडन है ना, स्वीडन के अंदर $34,000 दिए जा रहे हैं कि अपने अपने घरों को रवाना हो, क्योंकि वो लोग वहाँ पर तंग आए हैं। वो कहते हैं यहाँ पर मुसलमान आते हैं तो वो आकर हमारी बच्चियों के रेप करते हैं, कहते हैं ये काफिर हैं। वो कहते हैं कि हमें यहाँ पर आकर शरिया लो दो। क्या कहें? बुरी बात है ये अच्छी बात नहीं कर रहे वो। हम तो मुसलमान ऐसा काम नहीं करते, मुसलमान ऐसा काम कर ही नहीं सकते। ये यहूदी लोग ही करते हैं ऐसा काम। मुसलमान लोग ऐसा काम कर रहे हैं तो वो निकाल रहे हैं ना, उधर से निकाल रहे हैं। हाँ। महंगा इधर से महंगा पीछा कह रहे इधर से नहीं, उधर से, बाहर से। अच्छा, ये गलत बात है ना।
मतलब रेप करना और वहाँ जाकर ये कहना कि आप ना कानून हटाओ हमारा लागू होने दो, ये ठीक है? नहीं, गलत है सब। गलत है। आप मुझे समझाएंगे तो मैं समझूंगा ना, आपने मुझे समझा ही नहीं रहे। मैं क्या समझाऊँ आपको? इनके कहने का मतलब है कि स्वीडन के अंदर जो है ना हमारे मुसलमान लोग जाके ना शरिया लॉ डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पे शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। वो अब वो मुल्क जो है ना वो शरीयत हाँ वो गैर मुस्लिम है, उनको शरीयत वो नहीं मानते, ठीक है, उनका अपना रूल है। हाँ। तो क्या ये करना उनके लिए वहाँ जाके डिमांड करना ठीक है? है या नहीं है? ठीक है। चले आप अपनी बात कंटिन्यू रखें। मैं यही कह रहा था कि जो डिमांड है ये सरासर गलत है, इनको नहीं करनी चाहिए। मुसलमानों का और हमारे रिलीजन के खिलाफ हम इस मुसलमानों का नाम कितना ख़राब होगा? मुसलमानों का ख़राब कितना ख़राब होना चाहिए और कितना होगा? कर चुके हो, जितना करना था कर चुके हो, आप लोग इतना ख़राब कर चुके हो कि अब आपको अपने जो मुसलमान कंट्री है ना वो भी लात मार के निकाल देते हैं कि ये लोग आके हमारे यहाँ पे आकर जो है ना गलत काम करते हैं। अब देखा होगा कि हमारे यहाँ के लोग जाते हैं वो सड़कों के ऊपर उनकी जो पीक फेंकते हैं, पान बहुत खाते हैं ना, वहाँ पर जाकर सिगरेट स्मगल करते हैं, यहाँ से लेके जाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे तरीक़ों से गलत काम करते हैं। वहाँ पर जाके हरासा करते हैं औरतों को, वहाँ पर जाके ड्रग स्मगलिंग करते हैं और भी बहुत सी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं जिनके अंदर वो शामिल होते हैं। सबसे बड़ी बात कि वहाँ डंकी लगा के जाते हैं। जब डंकी लगा के वहाँ जाते हैं, वहाँ जाकर इनकी डिमांडें होती हैं कि हमें शरिया लॉ चाहिए। तो अगर आपको शरिया लॉ चाहिए तो आप अपने मुल्क के अंदर ये चीज़ डिमांड करो ना, फिर पता चलेगा। अच्छा, मुझे यहाँ पर ये बताएगा, जर्मनी के अंदर भी इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट जो हैं उनको चुन चुन कर निकाला जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, और ये भी कहा गया है कि वो एक टेरर अटैक को प्लान कर रहे थे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे मुसलमान जो है वो ट्रैक से क्यों हटे हुए हैं? इंस्टेड ऑफ ये कि वो अपना इखलाक दिखाकर वो लोग कहें कि इनका इखलाक कितना अच्छा है, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये उल्ट करते हैं। ट्रैक से हटना इसलिए है कि यहाँ पर जो हमारे दीन फैलाने वाले 2 नंबर मुल्ला हैं ना, 2 नंबर की, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 2 नंबर मुल्ला जो जिहाद की तरफ, जो जिहाद को बढ़ावा देते हैं और अमन को साइड पे रखते हैं, ठीक है। इस वजह से, सिर्फ इस वजह से, जब आप एक चीज़ को बढ़ावा दोगे और ये भी नहीं बताओगे कि जिहाद कब फ़र्ज़ है, क्यों फ़र्ज़ है, किन जिहाद की क्या शराइत हैं, जब आप इनसे हट के सिर्फ ये कहोगे कि जाओ काफिर मारो और जाके जिहाद करो, जितने काफिर मारोगे उतनी हूरें मिलेंगी, उतना जो है ना आला दर्जा आपको मिलेगा। तो जाहिर सी बात है फिर आपको इसी किस्म का इस्लाम नज़र आएगा, इसी किस्म का फिर लोगों के अंदर जो इस्लामोफोबिया जो पाया जाता है वो बिल्कुल ठीक पाया जाता है, क्योंकि आप लोगों की हरकतें ऐसी हैं। थैंक यू सो मच। देखिए जी, हम कैसे उनको कह सकते हैं कि उधर शरीयत है, वो तो एक गैर मुस्लिम मुल्क है, ठीक है। अब अगर वो इधर आते हैं और वो कहें कि भाई हमारे कानून लागू करो, तो ये इट्स नॉट इम्पॉसिबल। तो ये जो है मुश्किल है उनके लिए भी, जो मुसलमान उधर रह रहे हैं उनको चाहिए कि ये चीज़ जो है वो उधर ना करें, उसका एहतजाज वगैरह ना करें। उसकी वजह यह है कि एक तो वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, उनके अपने रूल्स एंड लॉज हैं। हमारे अपने मुल्क में जो है वो तो शरीयत नाफिज नहीं है। कैसे जो है हम किसी को कह सकते हैं, जब अपना ही घर जो है वो सही तरीके से नहीं चल रहा, तो किसी के घर को हम कैसे कह सकते हैं चलाएं? कहते हैं हम इस तरह वहाँ जाकर करके जहाद कर रहे हैं, वो ये आगे से मतलब आगे से जवाब ये दे देते हैं। नहीं, ये जहाद नहीं है। अगर इसको तबलीग का आप कहते हैं कि हम उनको अपने इस्लाम की दावत दे रहे हैं, तो इस बात पे तो हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि उनको डंडे की ज़ोर पे कहें कि जनाब यहाँ पे शरीयत नाफिज करो, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो यहाँ पे तो पहले हमारी जो इस्लामिक जो जमातें हैं उनको चाहिए कि यहाँ पे पहले शरीयत नाफिज करवाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है खातमुन नबीयीन का जो उसवा हसना है उसको फॉलो करवाएं। हम जो है उनके उसवा हसना के मुताबिक डलें, हमारे बच्चे हम जो हैं वो दीन के मुताबिक चलें, ताकि लोग हमसे इम्प्रेस हों। हम ऐसे कैसे अपने ही ज़बरदस्ती, एक मुसलमान जो है वो अपने किरदार से पहचाना जाता है। वो कहते हैं इनका कोई किरदार ही नहीं है। जब देखें ना वहाँ जाकर हम उनके कानों के अंदर जा कर अजानें देंगे ऊंची ऊंची आवाज़ में, जस्ट टू टीज देम, फिर उनकी लड़कियों को काफिर कह के रेप करेंगे, तो वो आप मुझे बताएं यहाँ आपको कोई इखलाक नज़र आया? नहीं, ये तो बिल्कुल एक गलत बात है। मैं तो इसको प्रमोट नहीं करूँगा और मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। हमें 72 हूरें मिलेंगी अगर हम ऐसा करेंगे तो? नहीं जी, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है।
हमें पहले इस्लाम को खुद अडोप्ट करना होगा, फिर ही हम किसी के लिए राह अमल बना सकेंगे और एक वो कह लें कि एक नमूना बनेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को नाफिज करना है तो पहले अपने से करें, फिर दूसरा हमें देख के उसको अडॉप्ट करें तो फिर अच्छी बात है। तलवार की ज़ोर पे ज़रूर इस्लाम फैला है, लेकिन वो वक्त और था। अब ये जो है सोशल मीडिया का दौर है। अब यहाँ पे एक बात मुंह से निकलती है और यहाँ पे आपको कितने लाखों कमेंट्स भी मिलते हैं और सब कुछ है। तो इस तरह नहीं हो सकता कि हम किसी के ऊपर ज़बरदस्ती इस्लाम नाफिज करें। पहले अपने किरदार को हमें अच्छा करना होगा। देखिए $34,000 मोर देन इनफ है, तो वो इतना तंग आए हैं कि उन्होंने $34,000 तक रख दिए हैं। जो उनकी इमिग्रेशन का पूरा जो पूरी कमेटी है उन्होंने ये डिसाइड किया। अब मुझे ये बताएगा कि हम हमेशा ये कहते हैं कि इस्लामोफोबिया है वर्ल्ड में, लेकिन उस इस्लामोफोबिया को बनाने में हमारा अपना कितना किरदार है, हमारा अपना कितनी हरकतें हैं? नहीं, इस्लामोफोबिया अगर फैला है तो वो चंद लोगों की वजह से फैला है। इस्लाम तो बड़ा बेहतरीन मज़हब है। इस्लाम तो ये अमन और सलामती का मज़हब है, गवारा है, और ये कभी भी नहीं चाहता कि दहशतगर्दी हो और ये जो है वो जाने जाएं और इस तरह का। ये तो इस्लाम में हमें सिखाया ही नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ, मुसलमान ट्रैक से हटे हुए हैं। और ये नाफिज किसने करना है? ये हमारे जो कौमी असम्बली में है, सेनेट में बैठे हुए हैं इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, ये उसके ऊपर जो है ये बनता है कि जनाब वो शरीयत नाफिज करवाए और यहाँ पे जो है सब कानून के मुताबिक हो। आपका जो निज़ाम है वही शरीयत के मुताबिक नहीं है, तो आप कैसे ये अगली बात किसी को मनवा सकते हैं अपनी? हमारा बैंकिंग का निज़ाम देखें, टोटली सूद हर कुछ। तो फिर मेरा ख्याल है आप वहाँ जहाद करने जा रहे हो, इधर कर लो पहले। फिर बिल्कुल अपना घर पहले सही करें, फिर ही हम अगले को किसी को कुछ कह सकते हैं। जब हम सही नहीं है तो हम किसी को कैसे ठीक कर सकते हैं? अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, बस यही कहूँगा। और वो $34,000 वो एक ऑफ़र तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि पूरी दुनिया में मुसलमान जो है वो तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान हैं, ठीक है जी। काफरों की तादाद में मुसलमान ज़्यादा हैं, लेकिन आज भी उनका गलबा क्यों है? क्योंकि वो उन्होंने हमारा इस्लाम उन्होंने सही अपनाया है। वो शरीयत के मुताबिक आप यूरोप जाएं, वो क्या है, हज़रत उमर फ़ारूक का लॉ वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है। शरीयत को वो सही नाफिज कर रहे हैं हमारे वजह, तो इसलिए वो हमसे आगे चले गए हैं। और हमारा जिनके घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और कुरान नाजिल हुआ, हम उनकी उम्मत में से हैं, हम उनके उम्मती हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास ना अमल है ना इल्म है। तो देखिए, अगर नॉन मुस्लिम से इतनी नफरत है, उनकी कंट्री में लेने क्या जाते हैं? मैडम, जो यहाँ पे क्राइसिस हैं उसकी वजह से वो जाते हैं। यहाँ पे देख लें कि कैसे हालात हैं। यहाँ पे जीना दोबर कर दिया है इन हुक्मरानों ने, इन माफिया ने, इन अशराफिया ने। तो यहाँ से लोग जाते हैं बेसिकली करेंसी डिफरेंस की वजह से, उधर उनको ज़रा अच्छी अमाउंट मिलती है। तो यही यहाँ पे हालात अच्छे हों, मशीयत का पहिया चलता हो, तो फिर किसको ज़रूरत है बाहर जाने की? ये भी एक पॉइंट है। बेटा, आप स्कूल जाते हो? हाँ जी। आप स्कूल जाते हो? हाँ जी। आपका नाम क्या है? ईमान अली। अच्छा, कौन सी क्लास में बेटा? 6। अच्छा बेटा, आप 6 क्लास में, मुझे बताओ कि नफरत किसी भी रिलीजन के खिलाफ एक्सेप्टेबल है? नहीं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो? नहीं। इस्लाम ये चीज़ की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। नहीं देता। और अगर कोई इस चीज़ की वायलेशन करे, अगर कोई किसी को काफिर कह के मारे, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं। क्या होना चाहिए फिर उनके साथ? जो ह्यूमैनिटी पर ना चले, जो इंसानियत पर ना चले, उसकी सज़ा क्या है? उनकी हिदायत, पहले तो उनको एक हिदायत का करना चाहिए। आपको क्या लगता है, जो इंसानियत के खिलाफ काम करे, किसी मासूम की जान ले, उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको सजा होनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो ये मैं मुसलमानों को मुबारक देता हूँ। ईद का दिन है, ईद उल मिलाद नबी का दिन है, ठीक। आज पैदाइश का दिन था। तो दूसरी बात है, ये सूडान मुल्क जो है वो तो है ही बगैरत मुल्क, ठीक। वो इन्होंने बहुत मुसलमानों के दिल दुखाया, बहुत ज़्यादा ही। एक बार एक काम होता है, मुसलमान थोड़ा सा आराम से बैठ जाते हैं, फिर वो तकरीबन 6 महीने बाद फिर उठते हैं, फिर वो बैठ जाते हैं, फिर ये कहते हैं कि ये बहुत ही गलत कार्य है सूडान, ये इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम अगर कोई वो हमारे मुल्क में कोई भी गैर मुस्लिम कोई हो, हम अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान इस तरह का कोई वो नहीं तंग करता, ठीक। मसीह बरादरी है, हिंदू मज़हब है, क्रिश्चियन है, यहूदी, अंसारी, सब कुछ है पाकिस्तान में, हम उनको तंग नहीं करते। कितने % रह गए हैं? मैं आपकी 2% से भी कम रह गए हैं।
ऐसा सलूक हुआ है उनके साथ, माफ़ कीजिएगा मैं सच पे बात करूंगी, कड़वी ज़रूर होगी लेकिन सच पे बात करूंगी। और स्वीडन का कहना ये है कि ये लोग आकर यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें शरिया लो यहाँ पर दो और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, और यहाँ पर ये आकर हमें तंग कर रहे हैं। नहीं ऐसे तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें हमारा मतलब अपना हमारा मतलब पाकिस्तान है, बाकी मुल्क भी देख रहे हैं पाकिस्तान को किस वजह से तंग करते हैं। ठीक, इनको करना नहीं चाहिए तंग, डालर के तो इसके मुंह में मारना चाहिए मुसलमानों को, उधर जो बैठे हमारे पाकिस्तानी, इनको मुंह में मारना चाहिए, दफ़ा दूर हो जो। ठीक, ये पाकिस्तानी मुल्क है कि वो छोटे में हमारे मुसलमान भाई रहते हैं, बहनें रहती है, ठीक, उनको नजायज़ तंग कर रहे हैं, ये तो नहीं कोई बात हुई। ठीक, मेरी बात सुने, पहले मुझे एक बात बताएं, किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री में जाकर ये कहना कि आप हमारे मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, शरिया लो है यहाँ पर, और उसके लिए प्रोटेस्ट करना, उसके लिए जगह जगह जाकर प्लानिंग करना, क्या ये ठीक है? नहीं ये तो बिल्कुल ठीक नहीं, ये तो फिर ज्यादती है ना, मुसलमानों के बिल्कुल ज्यादती कर, बिल्कुल ये ज्यादती कर रहे हैं, कौन जाति कर रहे हैं? स्वीडन बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं कि ये नहीं अपना होना चाहिए ऐसे। कह रहे हैं कि मुसलमान यहाँ आकर हमें तंग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बड़ी बड़ी रैलियाँ निकालते हैं, यहाँ आकर हमें मारते हैं, हमारी औरतों के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, कहते हैं जब तक शरीयत नहीं यहाँ पर आएगी हम लोग तुम लोग को तंग करते रहेंगे। नहीं ये तो फिर गलत है ना। मुसलमान अल्लाह का शुक्र है, तो वो तो मुसलमान मज़हब भी बहुत सुकून है, पुरसुकून मुसलमान मज़हब भी ऐसा ही इस्लाम के दर्द देता है। ये तो इस्लाम पीसफुल है लेकिन हमारे मुसलमान ट्रैक से बिल्कुल हटे हुए हैं। भाई ये भी इनकी बेवकूफ़ी है, इनको अनपढ़ जाहिल है। आप एक बात बताइएगा, यहाँ पर आए बाहर की कंट्री के लोग, ठीक है, वो आकर यहाँ कहें हमें आप लोगों का कानून समझ नहीं आ रहा है, आप लोग हमारे मज़हब के मुताबिक जो है वो अपना कानून भी बनाओ और हमारे मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, क्या करेंगे आप बताएं? नहीं हम तो फिर हम तो अपना किदा अपना मुसलमान अपना जो काढ़े है, तो हम तो अपनी तौर तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे। वो भी यही कह रहे हैं, नहीं यही तो कह रहा हूँ, इनके बहुत ये ना गलत काढ़े हैं। वो भी यही कह रहे हैं ना कि हम अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे ना, अगर इतना मसला है तो वहाँ जा क्यों रहे हैं? नहीं जाना चाहिए ना, मुसलमान को फिर नहीं जाना चाहिए। ठीक, हरकतें नहीं सही करनी चाहिए। अरे तो वही तो मैं अब क्या कह रहा हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हरकत तो भी ठीक करनी चाहिए। ठीक करनी चाहिए ना, बिल्कुल। देखिए, इस्लाम इज़ पीसफुल, ठीक है, तो हमें भी हर जगह पीस की नज़र से हर किसी को देखना चाहिए, ठीक है, बजाय ये कि आप वहाँ जाकर प्लानिंग करो, इसको ये काफिर है, इसको कैसे उड़ाना है, वो फिर तो दुनिया हमसे नफरत ही करेगी ना। ऐसी ही है, बिल्कुल ऐसी ही है। अल्लाह का शुक्र है, हमारा जो मुसलमान मज़हब है, हम तो तंग करते नहीं है, उल्टा वो जो भी मुसलमान जैसे सूडान हो गया, ठीक, जो इंडिया में हिंदू जो काढ़े है मुसलमान को तंग, वो हमसे बहुत खुश है, जाने दें, बस कर दें, वो बड़े खुश है हमसे। ये तो हमारा तो शुक्र है कि सामया फोबिया जो सा इमरान खान साहब ने करा था मंजूर कराइए। ठीक, बहुत अच्छा इन्होंने, चाहे जो भी था इमरान खान प्रेसिडेंट था हमारा। आप एक बात बताइएगा, हमें तो सऊदी अरब भी निकाल रहा है अपनी कंट्री से, हमें तो दुबई भी निकाल रहा है अपनी कंट्री से, क्या वहाँ पर भी इस्लामोफोबिया है भला? बताएं ज़रा। नहीं वो तो फिर ये मुसलमान हमारे अलग, ये अब क्या करें, हमारे पाकिस्तानी, मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी कंट्री की बात कर रहा हूँ, वो पता नहीं आदत से मजबूर बन गया है कि जो बड़ा करने जाता है उधर भीख मारने शुरू कर देते हैं, या दुबई में जाते हैं कि उधर सर में बैठ जाते हैं। ठीक, तो ये तो फिर ज्यादती है ना। ठीक, अल्लाह के बंदे उम्रा करने जा रहे हो, दुबई में आप काम करने जा रहे हो, उधर आप सड़कों पर भीख मांग रहे हो, तो फिर तो ये गलत है ना। अगर फिर वो अगर दूसरी कंट्री वाले ये देते हैं कि पाकिस्तानी मुसलमान, पाकिस्तानी मैं कह रहा हूँ, ठीक, इधर आके भीख मारते, फिर तो वो जो मर्जी कंट्री कर सकती, वो कह सकते हैं कि दुबई कह सकता है, सऊदीया कह सकता है कि इनका वीज़ा बंद कर दो, 6 महीने के लिए बंद कर दो। वहाँ पर ये लोग शरीयत मांग कर कह रहे हैं हम जहाद कर रहे हैं। नहीं ये जहाज मैं स्वीडन की बात कर रही हूँ। अच्छा स्वीडन की, हाँ स्वीडन की, वो तो दुख तो इंसान का दुख होना चाहिए, गैर मुस्लिम को भी, नॉन मुस्लिम को भी दुख। अगर कोई रास्ते में आप कोई आपको इस्लाम सबसे पहले ये कहता है किसी की दिल आज़ारी ना करो, तो हम तो खुल्लम खुला करते हैं। बस यही ना, वो अपना जाहिल लोग हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता, वो अपनी मर्जी करते हैं। ठीक, जैसे सूडान मुसलमान अपना वो सूडान वाले जो कहते हैं, ठीक, डॉलर ले लो इधर से चले जाओ, ठीक, ये भी अपना अब वो तंग तो कर रहे हैं। ठीक, तो बाकी ये था कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक, वो नहीं करना चाहिए, मुसलमान जो उधर कर रहे हैं, ठीक है, वो मुसलमान हमारे भाई बहन हैं, ठीक, वो उनको उधर रह रहे हैं, ठीक, वो ठीक है, उनका अपना लेक्चर है, उनका अपना मज़हब है, उनकी अपनी जो पहचान है, वो ठीक है, अपनी ज़िंदगी बसर करे। बाकी ये गलत काटे ना साफ़ी काटे हैं।
सुडान मुसलमान थैंक यू सो मच।